20 साल पहले Hyundai भारत में आई और सितंबर 1998 में पहली बार इंटीग्रेटेड कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोरिया से बाहर चेन्नई में एस्टैब्लिश किया गया। This began company's Indian journey with the iconic tall boy Santro, the first Hyundai car to be sold in India. 2 decades later, company बन गई है second largest car manufacturer और largest car exporter in the country. Since its inception, the company has exported around 6.5 million units. वहीं 450 के करीब कार डीलर्स Hyundai के साथ जुड़ चुके हैं। कंपनी आने वाले सालों में बनना चाहती है a great place to work and it also eyes market leadership by becoming a modern प्रीमियम ब्रांड। आइए बात करते हैं कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग राकेश श्रीवास्तव से और जानते हैं ब्रांड की पोजीशनिंग के बारे में और क्यों चाहती है Hyundai बनना द मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड कार कंपनी इन इंडिया। So welcome to DB Spotlight. Thank you for talking to us. You've been in the industry for a decade long, in the automobile industry per se. 10 साल पहले और 10 साल बाद आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं हिंदुस्तान में? इंडिया जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्केट है और ये जो है अगर हम इंडियन ऑटो इंडस्ट्री को देखें तो ये बहुत ही एक नई इंडस्ट्री है। एक तरीके से देखें वर्ल्ड के हिसाब से जो है बाकी सब जो देशों में जो है ऑटो इंडस्ट्री बहुत पहले इवॉल्व हो चुकी थी। हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है उसमें कंपटीशन जो आया है वो पिछले जो है 15 से 20 सालों के बीच में आया हुआ है, जिसके कारण से जो है इंडस्ट्री का एवोल्यूशन हुआ है। जो कस्टमर्स हैं आज जो है उनके पास जो है कई ऑप्शंस हैं ब्रांड्स के मामले में। कस्टमर्स के पास इस समय जो है कई प्रोडक्ट ऑप्शंस हैं वेरियस ब्रांड्स के, कई कैटेगरी ऑप्शंस हैं। ये जो एवोल्यूशन हुआ है ये बहुत लेटली हुआ है जी। और जिसके कारण जो है ऑटो इंडस्ट्री जो है बढ़ी है। उसका रीज़न क्या है कि जब कस्टमर्स के पास ऑप्शंस आते हैं तो उनकी इन्वॉल्वमेंट, उनकी एंगेजमेंट बढ़ जाती है और जब उनकी इन्वॉल्वमेंट और एंगेजमेंट बढ़ेगी तो वो जो है डेफिनेटली जो है ग्रो करते हैं आपके साथ। और ये चीज़ जो है बहुत देखने को मिली हुई है। जो हमारे यहाँ पे साथ साथ एक और चीज़ जो हो रही है वो है कि पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इस समय जो है जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में वो करीब करीब $1688 की है पर पर्सन, जिसके कारण एक बाइंग पोटेंशियल आ गया है मार्केट में। और इस समय इंडिया की जो ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट है वो यूएस की ग्रोथ रेट या चाइना की जो ग्रोथ रेट है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की या रशिया की या ब्राज़ील की या यूरोप की, उनसे आगे जा चुकी है। अच्छा, बहुत अच्छी चीज़ हो रही है जो 10 साल पहले नहीं थी। सर आप एक तरह से कहेंगे कि 10 साल में एक प्रेपरेशन हुई मार्केट की बढ़ने की और अब आने वाले 10 साल में हम देखेंगे कि उसका किस तरह से फल जो है ऑटो इंडस्ट्री देखेगी। पिछले साल जो है जो इंडस्ट्री का जो साइज़ था पैसेंजर व्हीकल में वो था 2.75 बिलियन जी। और हमारी आशा है कि 2020 तक इसका साइज़ जो है करीब करीब 4.5 मिलियन तक हो जाएगा। और इस तरीके से जो है जो ग्रोथ आ रही है उससे ये बड़ा क्लियर है कि जिस तरीके से जो है जो ऑप्शंस बढ़ रहे हैं कस्टमर्स के लिए, ये ग्रोथ जो है हम सस्टेन कर पाएंगे और जो है इन दी वर्ल्ड मार्केट में वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है बनने की क्षमता इंडिया में है। एटलीस्ट वील भी जिसे कहते हैं थर्ड लार्जेस्ट इनटू द मार्केट प्लेस जो है इन दी ऑटो वर्ल्ड हम बन पाएंगे। सर ये थर्ड लार्जेस्ट जो ऑटोमोबाइल हम इंडस्ट्री बनने की कागार पे हैं, तो अब कब तक लगता है आपको कि कितने टाइम में हम वो बन जाएंगे? देखिए ऐसा है कि लक्ष्य बहुत इम्पॉर्टेंट है पर लक्ष्य से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो दिशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। और जो दिशा हम देख रहे हैं और जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, ये अचीव कर पाएंगे। पर हमें ये दिखता है कि यस, सबसे पहला जो माइलस्टोन हमें जो अचीव करना है वो बेसिकली है 5 बिलियन सेल्स का जो है ना एज एन इंडस्ट्री की बात है। जिस दिन हम वो कर लेंगे तो उसके बाद फिर एक मल्टीप्लायर इफेक्ट सब मार्केट में आ पाएगा। मिस्टर वाई के कू जो कि हिंदुस्तान के एमडी हैं Hyundai इंडिया के, उन्होंने हाल ही में कहा था कि मॉडर्न प्रीमियम की तरफ Hyundai की अब पोजीशनिंग कर रहे हैं ब्रांड की। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एग्जैक्टली डिड यू मीन बाय दैट? जैसे मैंने कहा था कि जो है ऑटो इंडस्ट्री बहुत यंग है और हम लोगों ने भी जब एंट्री की थी, Hyundai ने जब इंडिया में एंट्री की थी तो एक टॉल बॉय के साथ की थी, वो सैंत्रो थी। उसके बाद फिर बाकी प्रोडक्ट्स आए थे एक्सेंट एक्सेट्रा। इस समय हमारे पास करीब करीब अगर हम पूरी अपनी प्रोडक्ट फैमिली लें, Hyundai के 3 प्रोडक्ट कैटेगरीज में जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। एक कॉम्पैक्ट है, दूसरा सेडान सेगमेंट है और तीसरा जो है वो बेसिकली SUVs हैं।
कॉम्पैक्ट में हमारे पास 5 ब्रांड्स हैं, सेडान सेगमेंट है उसमें 3 ब्रांड्स हैं हमारे पास, और साथ साथ एसयूवी में हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स हैं, क्रेटा और सैंटा फे। टोटली हमारे पास 10 ब्रांड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। हम हुंडई की शुरुआत इंडिया में एज अ मास प्रोडक्ट के थ्रू हुई थी, वो थी टॉल बॉय, वो थी सैंथ्रो। आज जो है टोटली 10 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, और जो हमारी जो नई जो दिशा चल रही है वो है बेसिकली मॉडर्न एंड प्रीमियम की। हुंडई इस समय कस्टमर हुंडई को डिफरेंशिएट करता है मार्केट प्लेस में बाकी प्रोडक्ट्स से बाय सीइंग एज अ मॉडर्न प्रीमियम ब्रांड। ओके। और ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ उभरी है हुंडई की, जहाँ पे कस्टमर खुद हुंडई के प्रोडक्ट्स को डिफरेंशिएट करता है मॉडर्न एंड प्रीमियम। और इसकी शुरुआत कई साल पहले हुई थी जब हुंडई की एक नई डिज़ाइन फिलॉसफी आई थी, फ्लूइडिक स्कल्पचर। उस डिज़ाइन फिलॉसफी से जो है हुंडई की टोटली जो है दिशा बदली थी, और उस कारण से जो है एक नई दिशा जो हमने अख्तियार की थी, उसके बाद जो है कस्टमर ने ये एक्सपीरियंस किया कि हुंडई ब्रांड एक मॉडर्न ब्रांड है और प्रीमियम ब्रांड है, और इसी पे लगातार काम हो रहा है। जैसे आपने कहा कि अब ये इस तरफ मॉडर्न प्रीमियम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो हाँ जी। क्या आपने मार्केट को किसी तरह से सर्वे या ऑब्जर्व किया कि आपको लगा कि इसी वे में जाना ही सही रहेगा ब्रांड के लिए? इंडियन कस्टमर जो है बहुत ही यंग है। आज जो है जो एवरेज एज है जो इंडियन कस्टमर्स की करीब 27 साल की है। इंडियन कस्टमर बहुत ही एस्पिरेशनल है, बहुत ही इन्वॉल्व है एंड बहुत ही इन्फॉर्म्ड है। और दूसरी चीज़ जो रिसेंटली जो देखी जा रही है, इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन कस्टमर की सिर्फ बाय वे ऑफ मीडिया ही नहीं है, बाय वे ऑफ वेल ट्रैवल्ड कस्टमर की भी है। इस समय जो एस्पिरेशंस है इंडियन कस्टमर्स की, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी चाहिए, उनको बेस्ट ऑफ फीचर्स चाहिए, उनको वर्ल्ड क्लास डिज़ाइन चाहिए, बट एट द प्राइस पॉइंट दैट दे वांटेड। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है। इंडियन मार्केट में काफ़ी अनसर्टेन रहा है देखा जाए तो डीजल कार्स को लेकर। उसके बावजूद Hyundai ने लास्ट मंथ 10.4% इंक्रीज रजिस्टर किया है सेल्स में। आपको लगता है कि क्या वो कारण रहे हैं कि Hyundai was able to achieve that kind of target? इंडिया में जो डीजल गाड़ियों की जो प्रेफरेंस आई थी, वो इसलिए आई थी कि दोनों फ्यूल में, पेट्रोल और डीजल में एक डिस्पैरिटी थी, क्योंकि डीजल जो है इंडिया में सब्सिडाइज गवर्नमेंट ने किया हुआ था। जब ये जो है एक प्राइस मैकेनिज्म जो गवर्नमेंट का था, जब उसको चेंज कर दिया गया और उसको फ्री कर दिया गया वर्ल्ड मार्केट के रूप में, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसी के हिसाब से जब कर दिया गया, तो उसके कारण से जो गैप है वो रिड्यूस हो गया। तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप में दोनों में जो है जो फ़र्क था वो काफ़ी नैरो हो गया है, और कस्टमर्स इस समय जो है एक वेव सी आ रही है वापस, जिसमें कस्टमर्स जो है पेट्रोल को प्रेफर कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल की डिमांड जो है ना, डीजल गाड़ियों की डिमांड कम हो रही है, क्योंकि उनकी एक अपनी एक अलग वैल्यू है और उनकी एक अलग अहमियत है, और ये चीज़ जो है हम लोग समझ पाए हैं, जिसके कारण से डीजल जो गाड़ियाँ जो हम बना रहे हैं उनकी डिमांड अभी तक लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है। जैसे क्रेटा है, उसमें करीब जो है 80% जो है जो डीजल का जो है जो पोर्टफोलियो है वो है 80% जो है डिमांड उसमें जो है डीजल की है। साथ साथ एलीट i20 में भी करीब जो है 35% रिक्वायरमेंट जो है वो डीजल की है। तो हमारी जो डीजल की जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी उत्तम है, CRD टेक्नोलॉजी है, CRDI टेक्नोलॉजी है, और उसको कस्टमर्स ने काफ़ी सराहा है। और इस कारण से, क्योंकि दूसरी चीज़ एक है कि हम लोग नई कैटेगरी में हरदम एंटर करते चले जा रहे हैं प्रोडक्ट में, जिसके कारण हमारे पास डीजल की डिमांड बढ़ती चली जा रही है। कौन से नए लॉन्चेस हमारे व्यूअर्स और आपकी ऑडियंस और आपके कस्टमर्स इस स्पेसिफिक ईयर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पिछले 20 साल में हमने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो निरंतर बढ़ाया हुआ है। इस समय हुंडई के पास 10 प्रोडक्ट है, सेडान सेगमेंट में, कॉम्पैक्ट में और SUV में। हमारी कोशिश है, जिसे कहते हैं कि अगर हमें मार्केट शेयर अगर हमें अपना बढ़ाना है और इंडिया में लीडरशिप पोजीशन लेनी है, तो हमें जो है हर साल, अगले साल, कई सालों तक हर साल जो है कम से कम 1 या 2 प्रोडक्ट मार्केट में उतारने पड़ेंगे। इस साल भी जो है हम मार्केट में 2 प्रोडक्ट उतारेंगे। एक जो है जो हमारी जो SUV की जो स्ट्रेंथ है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास प्रीमियम SUV है सैंटा फे, और परफेक्ट SUV जो कॉम्पैक्ट SUV है वो बेसिकली क्रेटा है। क्रेटा और सैंटा फे के बीच में एक वाइट स्पेस है, उस पोजीशन पे हम जो है एक नई गाड़ी लॉन्च करेंगे जिसका नाम है टूसॉन। ये हमारा वर्ल्ड प्रोडक्ट है और उसको जो है इंडिया में एंट्री की जाएगी। साथ साथ एक और नया प्रोडक्ट भी हम इंडिया में लॉन्च करेंगे। तो हमारा जो इंडियन कस्टमर को जो प्रॉमिस है वो ये है कि हर साल हम अपने चैनल पार्टनर्स को
और कस्टमर्स को कम से कम 1 से 2 नए प्रोडक्ट देंगे। आज अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट में हमारे पास जो नंबर ऑफ हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं वो बेसिकली जो है 446 डीलर पार्टनर्स हैं हमारे पास, जिसमें से लगातार उनकी इन्वेस्टमेंट रूरल मार्केट में आ रही है। 334 आउटलेट्स हैं जो रूरल आउटलेट्स उन्होंने खोले हुए हैं, क्योंकि इंडिया जो है लगातार जो है निरंतर प्रोग्रेस कर रहा है रूरल मार्केट्स की तरफ भी जो है। सर वही पूछना चाहूँगी आपसे कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से किस तरह की डिमांड आती है Hyundai के लिए? निरंतर जो है डिमांड बढ़ती चली जा रही है। जैसे मैंने कहा था कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, इन्फॉर्मेशन जो है बढ़ रही है, साथ साथ एक जो सबसे बड़ा जो कारण होता है डिमांड बढ़ने का वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टियर 2, टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ का वो लगातार इम्प्रूव हो रहा है। इस समय भी हमारी जो है करंट सरकार जो है वो लगातार जो है ना उसका एक ही फोकस है कि किसी तरीके से जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जाए, और ये एक बहुत बहुत ज़रूरत की चीज़ है जो है। और वो जो चीज़ देखी जा रही है कि करंट हमारे जो मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी, वो इस पे लगातार निरंतर काम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता जा रहा है। तो टियर 2 और टियर 3 का में डिमांड आने के जो है बेसिक जो रीजंस है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है और दूसरी इंक्रीजिंग प्रॉस्पेरिटी है। तो सर अगर वो उस तरह की डिमांड आती है और आप कह रहे हैं कि बढ़ती चली जा रही है, तो Hyundai के लिए भी एक नई स्पेस तैयार हो रही है जहाँ पे वो केटर कर सकते हैं, तो उसी के लिए मार्केटिंग इनिशिएटिव्स किस तरह से आप उनको मोल्ड करते हैं, या फिर आप किस तरह के मार्केटिंग इनिशिएटिव्स आप ले रहे हैं जो कि कीपिंग इन माइंड द रूरल सेक्टर? अगर हम मार्केटिंग इनिशिएटिव्स को लें तो ब्रांड डायरेक्शन है वो बेसिकली मॉडर्न एंड प्रीमियम है। हम उस पर लगातार वर्क करते चले जा रहे हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो मॉडर्न एंड प्रीमियम होने चाहिए। मार्केटिंग इनिशिएटिव्स जो है बेसिकली वो एक कम्युनिकेशन होते हैं, और उसके पहले अगर आपका प्रोडक्ट ही अगर मॉडर्न एंड प्रीमियम नहीं होगा तो आप चाहे कुछ भी कर लें, उसको कस्टमर का कॉन्फिडेंस आपके ऊपर नहीं आएगा। तो सबसे बड़ा जो हमारा जो इनिशिएटिव है वो ये है कि जो हमारी जो प्रोडक्ट की स्टाइलिंग है, डिज़ाइन है और क्वालिटी है वो मॉडर्न एंड प्रीमियम एस्पेक्ट को मीट कर पाए। सर इस साल गवर्नमेंट ने जो एनवायरनमेंट सेस टैक्स लगाया है, सो हाउ डज इट इम्पैक्ट Hyundai एज अ ब्रांड एंड एज अ मैन्युफैक्चरर, वेयर कार्स को की सेल्स पर या आपके मार्केटिंग इनिशिएटिव्स पर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटिंग टू द मार्केट, कैसे Hyundai को इम्पैक्ट करता है? एनवायरनमेंट जो है उस पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, एंड इंडियन ऑटो इंडस्ट्री बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रही है। जो भी जो है नॉर्म्स रखे गए हैं उन्हीं नॉर्म्स पे जो है इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने जो है ना प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए हैं। एज Hyundai हम लोग यहाँ से गाड़ियाँ एक्सपोर्ट भी करते हैं और साथ साथ डोमेस्टिक में तो मैन्युफैक्चर करते हैं डोमेस्टिक मार्केट के लिए। Hyundai ने जो है ना सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है फॉलो किया है, और हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ द्वारा जो जितने भी नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करते हैं, और उसी पे हम आगे काम करेंगे, चाहे वो सेफ्टी का इशू हो, चाहे वो एमिशन का हो। इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगा हुआ है या एनवायरनमेंट सेस आया है, इन सब पे भी जो है जो भी है हम मानते हैं कि यस इंडस्ट्री की एक कमिटमेंट आनी चाहिए, और उस कमिटमेंट में भी Hyundai जो है अग्रसर रहेगी, आगे रहेगी इन कमिटमेंट्स को मीट करने के। सो हाउ इज Hyundai गिविंग बैक टू द सोसाइटी? वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। CSR जो है हमारे जो है ना वेन में है। लगातार जो है जब हमने अपने प्लांट सेटअप किए हुए हैं तो इन एंड अराउंड जो Hyundai प्लांट के हैं, वी हैव अडॉप्टेड मेनी विलेजेस, a lot of families which are part of those villages, we are taking care of them in terms of the other needs जो हैं। साथ साथ जो है जो schools हैं उनके साथ हमारा जो है बहुत strong tie-up है, और ITIs हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा strong tie-up है। In addition to that हमारे कुछ अपने जो है एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव्स हैं वो सेफ मूव और हैप्पी मूव के हैं। हमारे खुद के जो कॉर्पोरेट ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर शाहरुख खान, उनका जो है एक बहुत ही लीड रोल रहा है इन टर्म्स ऑफ हैप्पी मूव। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के, उनको जो है हम एड्रेस कर पा रहे हैं in terms of their upkeep, in terms of their maintenance. So we are actively involved. सर Hyundai इंडिया को, मारुति इंडिया को पीछे छोड़ने में और हिंदुस्तान के लार्जेस्ट कार सेलिंग मैन्युफैक्चरर बनने में कितना वक्त लगेगा, कैसे बनेगी Hyundai? नंबर 1 बनने की सभी की आशा है जी, हर एक की एक अपनी सोच होती है, पर जो हमारा जो दिशा निर्देश है इस समय वो है टू बी इन इंडिया, जिसे कहते हैं मोस्ट लव्ड एंड प्रेफर्ड कार मैन्युफैक्चरर। उस पे हम लगातार बढ़ रहे हैं, उसी पे हमारी कोशिश है। जितने ज़्यादा कस्टमर्स आपको प्यार करेंगे और आपको प्रेफर करेंगे उतने ही जो है आपकी रिलेशनशिप्स जो है स्ट्रॉन्गर हो पाएगी, और फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप जो है
आपके पास सबसे ज़्यादा कस्टमर्स होंगे, जिनका प्यार होगा और उनकी प्रेफरेंस होगी, फिर तो नंबर्स अपने आप ही आ जाते हैं। Sir, is India a car technology loving nation? India is a technology loving nation. And car technology is also part of it around. Let's look at today. It is at some point of time when you looked at the number of mobiles that were there, we were far behind. Today, the number of mobiles that are in India are far ahead of even developed nations around as far as it is concerned. The density of mobiles that is concerned. So we are a technology savvy people. It is also visible in automobiles as is concerned. Two-wheelers, the largest number of two-wheelers today are being sold in India. Let's look at as four-wheelers. Yes, 2.75 million was the last year's sale around. We are continuously growing. Last year the growth rate was almost around 8%. And when we look at the growth rate, we are saying is that yes, come 2020, we should be anywhere between 4.5 million to 5 million in terms of volume is concerned. सैंट्रो कब वापस आ रही है? क्योंकि आई थिंक आज भी आपके कस्टमर्स ये पूछते हैं कि सैंट्रो कब वापस आएगी? सैंट्रो की जो है शुरुआत अगर हम देखें तो वो हुंडई की शुरुआत है इंडिया में, क्योंकि हुंडई इंडिया में सैंट्रो के थ्रू लॉन्च हुई थी और 1.8 मिलियन कस्टमर्स जो है सैंट्रो के इंडिया में रहे हैं जी। आज भी जो है जब हमने सैंट्रो जो है डिसकंटिन्यू की थी, क्योंकि जो है सैंट्रो की जो इनिंग रही है इंडिया में करीब जो है 17 से 18 साल की इनिंग रही है। पिछले 2 साल पहले ही हमने उसको डिसकंटिन्यू किया था। अभी भी जो है उनके एक दीवाने हैं इस प्रोडक्ट के, उनकी कंटिन्यूसली रिक्वेस्ट आती है, उनकी एस्पिरेशन है कि वो एक सैंट्रो ओन करना चाहेंगे। ये तादाद जो है कस्टमर्स की बढ़ती चली जा रही है और इसकी हमारे पास लगातार रिक्वेस्ट आ रही है। इस रिक्वेस्ट को हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं, इंशाल्लाह कभी न कभी जो है ये रिक्वेस्ट हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। सैंट्रो जल्दी वापस आ रही है, तो अगर आप हमारे व्यूअर्स को डीबी स्पॉटलाइट के माध्यम से बता दें प्लीज़, ताकि एटलीस्ट उनको भी पता चले कि सैंट्रो एग्जैक्टली कब हिंदुस्तान में वापस ये रिक्वेस्ट है कस्टमर्स की कि वो चाहते हैं कि सैंट्रो फिर आए। अगर जब सैंट्रो आएगी तो नए रूप में आएगी, बिल्कुल एक जो है ना ब्रांड वही रहेगा पर जो है रूप जो है अलग रहेगा। इसकी रिक्वेस्ट है और इस पे जो है हम काम कर रहे हैं। This is the first time Hyundai India has entered the compact SUV segment, so to say, with Creta. Creta के बारे में अगर आप कुछ हमें बता सकें कि आपने compact segment में क्यों उतरने का डिसीजन लिया? हुंडई की जो शुरुआत थी वो एक कॉम्पैक्ट कार से थी सैंट्रो से, उसके बाद हमने जो है ना कई और कॉम्पैक्ट कार्स लॉन्च की, सेडान्स लॉन्च की। एसयूवी जो स्पेस था उसमें हुंडई के पास एक प्रीमियम एसयूवी थी, वो सैंटा फे थी, पर एसयूवी जो सब सेगमेंट था वो फुल फ्लेज सब सेगमेंट बन गया और उस सेगमेंट में भी एक सब सेगमेंट क्रिएट हुआ, वो था कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिसकी जो है ग्रोथ रेट बहुत हाई थी। तो हुंडई ने प्रीमियम एसयूवी सैंटा फे के बाद जो एक वाइट स्पेस जो दिखाई दिया था वो कॉम्पैक्ट एसयूवी का था, उसमें क्रेटा को जो है लॉन्च किया था, जो एक परफेक्ट एसयूवी है। जो देखा गया था एसयूवी में, कॉम्पैक्ट एसयूवी में जो प्रोडक्ट्स थे वो रगेड थे, बेसिक इन नेचर थे और इन द फेस लुकिंग थे। जो क्रेटा है, जो परफेक्ट एसयूवी है, वो ब्यूटीफुली स्टाइल्ड है, राइट है, इन टर्म्स ऑफ जो है ना फीचर्स एंड वैल्यूज प्रपोजिशन में इट ऑफर्स, जिसे कहते हैं बेस्ट ऑफ इट इन दी जो है उस सेगमेंट में जो है ऑफरिंग है उसकी, जिसके कारण जो उसका जो वैल्यू प्रपोजिशन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहा है, स्पेशली इन डिफरेंशिएशन, देन इन टर्म्स ऑफ एडिशन, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड बेनिफिट। इसी कारण से जो है क्रेटा आज जो है इंडियन मार्केट में हाईएस्ट सोल्ड एसयूवी है। क्रेटा, Hyundai ने इस परफेक्ट SUV को मार्केट में उतारा है विद एन इवॉल्व्ड फ्लूइडिक स्कल्पचर 2.0 डिजाइन फिलॉसफी। इसका बॉडी स्ट्रक्चर काफी रोबस्ट है एंड इज बीइंग पेग्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मशीन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ Hyundai. The car has also won the Indian Car of the Year 2016 title. We thank Mr. Rakesh Srivastava for talking to DB Spotlight, and to all of you, thank you for sending in love, watching the show, tweeting and sharing about it on Facebook. It really motivates and keeps us going. Keep watching DB Spotlight.